दिस इज़ माई जय स्टोरी। कहते हैं ना कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, हम किन हालातों से गुजर कर पहुँचे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। क्लास 10th में थी, पता चला आईआईटियंस कुछ तो होते हैं, बट उस टाइम ये नहीं पता था क्या होते हैं। मुझे लगता था लाइक एलियंस। मन में ठान ली थी कि यार करना है तो आईआईटी करना है, कुछ तो ये बड़ी चीज़ है। घर में मैंने बोला कि मुझे आईआईटी करना है, मुझे लोग बताएं कि क्या होता है, कैसे होता है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। घर पे बताई कि मुझे आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा जाना है। जैसे एक नॉर्मल सी फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जैसे 11th क्लास का बच्चा उनका बाहर जाए, मेरी भी फैमिली के लिए वैसे ही थी। सबने मना कर दिया पहली बार दफ़ा में। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपने पापा को मनाया। पापा ने बोला मेरी बेटी जाएगी बाहर, और वो बिना किसी की सुने मुझे भेज दिया। वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ अलग ही दिखा। मतलब जहाँ मैं 50 बच्चों की क्लास अटेंड करती थी, वहाँ मैं 200 बच्चों की क्लास अटेंड कर रही थी, और मुझे वहाँ जाके पता चला कि इस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है, इतना ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रांग रहना है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स से मेरा बात होता था पूरे 24 घंटे में 10 मिनट, आधा घंटा मैक्स टू मैक्स, और यहाँ पे मैं दिन भर पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था वो। 4 महीने तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, क्लास में भी नहीं समझ आता था, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद जैसे-तैसे करके 4 महीने मेरे निकले। फिर मैंने सोचा कि यार इसी तरीके से चला तब तो मेरी ट्रेन ही छूट जाएगी, ऐसे तो कुछ होना ही नहीं है। फिर मैंने रोना-धोना बंद करा, और एक लाइन मन में ठान ली यार कि आए हैं तो कुछ करके जाएँगे। जब मैं कोटा गई थी ना, तो मैं बहुत लड़ के गई थी। तो वहाँ जाने का भी डिसीज़न मेरा ही था। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती थी कि मुझे क्यों भेजा और क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी वजह से थी। मैंने यही ठान ली कि यार अपनी चॉइस से मैं आई हूँ ना, तो मैं ज़रूर कुछ अच्छा करके जाऊँगी यहाँ से। मैं लग गई एकदम तैयारी में अच्छे से। मतलब मेरा सब सही भी चल रहा था, जैसे मेरे टेस्ट के थोड़े नंबर्स ठीक होने लगे, मेरे बैच भी इम्प्रूव हुए। थोड़े बहुत दोस्त बने जो मुझे हेल्प करते थे, मतलब हम लोग एक दूसरे को बताते थे ऐसे। मतलब हम मेरा थोड़ा सर्कल बना, मतलब काफ़ी सही चल रहा था। उसके बाद आता है कोविड फर्स्ट फेज़, और मैं घर आ गई। उस टाइम मैं 11th से 12th में गई थी। उस टाइम पे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हो गए। ऑनलाइन क्लास तो क्या ही था, वो बस यूट्यूब से वगैरह से मैं पढ़ती थी इधर-उधर से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि मुझे कोई भी कुछ नहीं पता था। मैं इनफैक्ट फ़ोन बहुत कम यूज़ करती थी 10th के पहले तक। तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे-तैसे करके ये सब हुआ, फिर मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा सीवियर टाइफाइड हो गया। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जर्नी में। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मोरल मेरा डाउन हो चुका था, मेरे क्लासेस मिस हो रहे थे, मैं कुछ मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी अच्छे से, और जैसे-तैसे 18 इंजेक्शंस भी मुझे लगे थे। ये सब होने के बाद मैं रिकवर हुई, और फिर मतलब ऐसे करते-करते मेरा सितंबर आ गया, और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जेईई का तैयारी कर रही हूँ। फिर सितंबर का वो रात के 10 बजे, मुझे अभी भी याद है, जब मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तब सवेरा। भाई मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार एंड तक लड़ना है। मतलब इस ये सब करने के लिए तो मैंने डिसाइड नहीं करा था ना कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, मुझे तो पढ़ना था। मैं ये क्या कर रही हूँ। मैंने तभी ठान ली कि यार अब तो जो हो जाए, बस करना है तो करना है। जोर शोर से तैयारी करती, मतलब मैं दिन भर पढ़ती थी। मतलब मेरे घर वाले मुझसे बोलते थे कि बेटा अब मत पढ़ो, थोड़ा बाहर घूम लो। मतलब एकदम अभी जैसे मैं इमेजिन करती हूँ ना उस टाइम को, तो ऐसा प्राउड फील होता है यार कि क्या थी मैं उस टाइम पे। सो वो सब हुआ, ठीक था। मतलब मेरे मेंस भी निकल गए फिर, लेकिन ज़्यादा तो आईआईटी ही था आफ्टर ऑल। तो मेंस तक तो सब सही चल रहा था। मेंस सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक से एक आंधी आ गया। उस आंधी में मुझे और मेरे भाई दोनों को बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोविड हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि इवन मेरे भाई की ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि उसे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा था। मेरी मम्मा उधर बेहोश हुई पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। और वैसे सिचुएशन में मुझे पढ़ना, मैं सोच भी नहीं पा रही थी यार कि मुझे उस वैसे सिचुएशन में करना क्या है। और जस्ट 1 महीने बाद मेरा जेईई एडवांस था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं ब्लैंक थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था भगवान मुझे ठीक कर दो इस बीमारी से।
फिर मैं और मेरे भाई दोनों ठीक हुए, मतलब लगभग 10 to 12 डेज़ के अप्रॉक्स। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी ना कि मैं 2 घंटे भी चेयर पे बैठ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये एंड में आके क्या हो गया? मतलब अभी तक सब सही चल रहा था, एफर्ट भी मारा मैंने, एंड में ही क्यों ख़राब हो गया ये सब? मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था और ये सब चीज़ें मैं किसी को शो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि घर का माहौल ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुका था। मतलब कि लाइक क्या उस सिचुएशन में क्या मैं पढ़ने का सोचूं यार, जब घर में मेरा भाई बीमार है, मैं बीमार हूँ, मम्मी उधर बीमार है। बहुत गंदा वो सिचुएशन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं ये सब चीज़ें सोचती रहूँगी ना कि इतना सब कुछ क्यों हो रहा है और क्यों हुआ, तब तो कभी नहीं होगा। मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ठान ली कि यार अभी भी मैं गेम में हूँ ना, गेम से तो आउट नहीं हुई हूँ। करना है तो बस करना है। और मैं निकल पड़ी, मतलब मैं जी जान लगा दी बार। वो लास्ट के जो 1 मंथ है ना, मतलब मैंने अपना बेस्ट दे दिया, लाइक बेस्ट से भी बेस्ट था वो मेरा। और मतलब मैं जब एग्ज़ाम देने गई, मेरे को वो नहीं लगा कि लाइक मेरे साथ इतना कुछ हुआ, क्योंकि वो जो लास्ट का 20 डेज़ थे ना, मैंने अपना बेस्ट दिया था। तो मुझे ऐसा लगा अब जो भी हो, अब भगवान की मर्ज़ी, जो हुआ सो हुआ। अब जा करके अपना बस बेस्ट दे के आना है। और मैंने अपना बेस्ट भी दिया। और पता है आपको, जैसे मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स से सुना है, उनके पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि तुमने अपने बेस्ट नहीं दिया या पढ़ा नहीं, इस टाइप से। लेकिन मेरे पापा ने पता है क्या बोला, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा पेपर कैसा गया या तुम्हारा होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा तुम्हारा आईआईटी हो या ना हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने अपना बेस्ट दिया है इसमें, बस मैं इतना जानता हूँ। और जब बेस्ट दिया था तो कैसे ना होता। और आज यही है रीज़न कि मैं आईआईटी की जैकेट पहन के आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ। सो सिचुएशन कैसी भी हो यार, अगर तुम एफर्ट मारोगे ना तो तुम निकल जाओगे उस सिचुएशन से। कभी भी हार मत मानो, एंड तक लड़ो। जब तक गेम ख़त्म नहीं हो जाता ना, जब तक गेम से आउट नहीं होना है, जब तक बॉल आ रही है हर एक बॉल को मारते जाओ। सोचो मत कि क्यों ये हुआ या क्यों ये बॉल ख़राब हो गया। नहीं, अब जो नेक्स्ट बॉल है उस पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। बस गुड लक, ऑल द बेस्ट।